अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ आज Q&A सेशन लेकर, तकरीबन कोई 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल पहले मैं Q&A सेशन बनाती थी और उसमें जो होते थे आपके सवालों के डिटेल आंसर्स होते थे। अब जब से मैंने लाइव करना शुरू किया है, मैंने Q&A छोड़ दिए। लेकिन मसला ये होता है, लाइव में भी बच्चे आकर मुझे ये कहते हैं कि जल्दी से क्लास शुरू करा दिया करें। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग मुझे पहली दफा देखने आते हैं वो अपने सवाल लेकर आते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हम जो है अपने सवाल रख लें और अपने जवाब मांग लें। देखिए, वो सवाल जवाब करके वो निकल जाते हैं, वो भाग जाते हैं। ठीक है, अब मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है बताना। लेकिन जो कमेंट सेक्शन में देखती हूँ तो वो भरा हुआ होता है। उसके अलावा भी मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, समटाइम कॉल्स आ रही होती है सिर्फ ये पूछने के लिए कि अपन काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। देखिए, मैं हर टाइम कॉल अटेंड नहीं कर सकती, बिल्कुल मैंने नंबर दिया हुआ है। मैं एवर टाइम आप लोगों से गपशप नहीं कर सकती, मेरे भी कोई मामलात होते हैं। बाद दफा मैं वीडियो बना रही होती हूँ, मैं एडिट कर रही होती हूँ, मैं कहीं बिजी होती हूँ, फोन बिजी जा रहा होता है। मुझे लोग कह रहे हैं कि आप कॉल कमोबेश अटेंड करती हैं, आप स्पेशल लोगों की कॉल अटेंड करती हैं। ऐसा नहीं है। सीन क्या होता है कि यही नंबर मेरा ऑर्डर टेकिंग के लिए भी यूज हो रहा है, यही मीटिंग्स के लिए भी यूज हो रहा है। मैंने कोई स्पेशल नंबर नहीं रखा हुआ कि जहां पर मैं कुछ और कर, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है और मेरा पर्सनल भी है। तो खैर, बात ये हो रही है कि जी मैं हर बंदे की कॉल इसलिए समटाइम अटेंड नहीं कर पाती कि मजबूरियां होती हैं। आप लोग प्लीज मैसेज छोड़ा करें, आपको जो भी सवाल है आप मैसेज छोड़ा करें, या वॉइस नोट छोड़ दें या मैसेज छोड़ दें कि मैडम हमारा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दें। यार, जरूरी नहीं कि मैं आपकी कॉल अटेंड करूंगी ही देन ही मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंड करें। फिर मैंने कहा हुआ है जी ग्रुप में, ग्रुप की बात करें कि मेरा ग्रुप है जो ऐड होना चाहता है। तो जी आप लोग काइंडली जो है वो आए और ग्रुप में ऐड हो जाए। काइंडली आप लोग आए और ग्रुप में ऐड हो जाए। अच्छा जी, मैसेज आता है ग्रुप में ऐड कर ले, नाम पता कुछ नहीं बताना, ग्रुप में ऐड कर ले। मैंने कोई जिन चुड़ैल तो छोड़े नहीं हुए कि वो आपका जो है वो तहकीकात करके मेरे पास ले आएंगे। फिर जब मैं उनका नाम पूछती हूँ, अगले 2 दिन के बाद जब मैसेज आते हैं तो वो मैसेजेस नीचे जा चुके होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते। तो मेरे पास बहुत मैसेजेस होते हैं। आप यकीन करें, मेरे अपनी फैमिली मेंबर्स मुझे मैसेज कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों के मैसेजेस की वजह से उनके भी मैसेजेस डाउन हो जाते हैं, मैं उनको भी आंसर नहीं कर पाती, फिर मुझे स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। और जब मैं खुद इतना थक जाती हूँ रात को, बस फिर मेरा दिल नहीं करता, फिर मुझे खुद को भी टाइम देना होता है, मैंने खुद को भी रिलैक्स करना। फिर जब मैं मैसेजेस में लग जाती हूँ ना स्क्रॉल करने, फिर मुझे आंसर करना पड़ता है। तो जब मैंने फ्री होना होता है ही मैं सबको आंसर करती हूँ, तभी मैंने ग्रुप में ऐड करना है। जो कोई भी ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो प्लीज अपना नाम और सिटी के साथ और अपनी पहचान के साथ कि आप मर्द हैं या औरत हैं, मुझे आपने ये डिटेल देनी है। चाहे वॉइस नोट भेज दें तो ज्यादा बेटर होगा। ये नहीं करना कि आप मेल हैं और नाम आपने औरत का लिखवा दिया है, तो बेटा जी आपकी अपनी बर्बादी होगी। तो फिर ये जलालत खाना आप हमारे लिए नहीं छोड़ेंगे कि आप खुद को औरत कह के ग्रुप में ऐड होना चाहें। मेरे पास साउथ अफ्रीका की डिटेल आई जी, कोई साहब थे जी साउथ अफ्रीका से, उसने कहा तो सो व्हाट, क्लास है, अगर आप ग्रुप बनाया हुआ है तो आप एज अ टीचर उसको चला रही हैं, तो उसमें मर्द और औरत दोनों को जरूरी है होना। तो वैसे तो आप कहती हैं आप कॉथम में सिखाती, वहां तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब वो और चीज है, ये प्लेटफॉर्म और चीज है। आप अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे इस चीज को कि भाई वो एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर को एजुकेशन है, वहां पर आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन वो खवातीन, वो बहनें, वो बेटियां जो मर्दों के साथ काम नहीं करना चाहती, ये ग्रुप उन औरतों के लिए है, उन बीबियों के लिए है। आप क्यों जिद पे अड़े में, नहीं जी आप मुझे ऐड कर, आप मुझे ऐड कर लें। यानी मैंने एंड पर जो है मैंने कहा प्लीज अब आप बस कर दे। यानी इतने उस बंदे के टेक्स्ट थे कि मैं भी तो सीखना चाहता हूँ, ये वो। मैंने कहा जी आपने सीखना, मेरा चैनल मौजूद है, लाइव 43 क्लासेस 44 क्लासेस पढ़ी हैं, आप जाएं सीखें जो मर्जी करें। मैंने किस लिए ये चैनल बनाया है? इसीलिए तो बनाया है कि मर्द लोग, और माशाल्लाह से गुजरावाला से, फैसलाबाद से, गुजरात से, ये जो मर्दों के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो मुझे कहते हैं कि मैडम हम आप तक नहीं आ सकते, प्लीज आप हमारे लिए ये वीडियो बना दी, स्पिन रोल की बना दी, पिज्जा की बना दी, उसके ऊपर मैंने कोकोनट बिस्किट की बना दी। फिर वो बेचारे मुझे मैसेज करके मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैडम आपका बहुत शुक्रिया, हम नहीं पहुंच सकते आपके पास, हम नहीं आ सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम ये करना चाहते हैं कि जितने पैसे हमने एक इंस्टीट्यूट को देने हैं, हम वो बजट जो है वो अपने काम पे लगा ले। और ये सबसे अच्छा तरीका है आपका। ये चैनल बनाया ही इस मकसद के लिए गया था, लेकिन
बहुत कम लोग फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों को चीजें समझ आ रही हैं वो फायदा उठा रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की कि मैं किसी के रोजगार का सबब बन रही हूँ। ये दुआएं हैं जो शायद मुझे क़यामत तक मिलती रहनी है, उनका रोजगार चलता रहेगा, ये सदका जारिया है। और इस चीज का कोई नेमो बदल ही नहीं है। जो चीज हम पैसे देकर भी सिखाते हैं लोग, वो भी मेरी तारीफें करते हैं, नो डाउट, वो भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो कौथम में मुझे 1 डे की वर्कशॉप लेकर खवातीन गई हैं, वो आज तक मुझे शुक्रिया अदा कर रही है कि ऐसी वर्थ इट और वर्क इट वर्कशॉप हमने कभी देखी नहीं थी। हम जब भी वर्कशॉप लेने जाते हैं हमें सिर्फ वो एक पेपर थमा दिया जाता है, जी ये वर्कशॉप है, आप आए, वो बनाती हैं और वो निकाल देते हैं, मतलब हमें कुछ समझ ही नहीं आता, और ऐसे ही होता है। तो इसलिए मैंने आज Q&A सेशन रखा कि जो चीजें, जो सवाल हैं आप लोगों के पास सेव हो जाए। लाइफ में लगता है मेजोरिटी को पता नहीं कि लाइफ सेव हो जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एक बंदा है, बंदी है, SS पता नहीं क्या नाम है उसका, अजीब सही उसकी कोई, वो हमेशा ही तनकीद का निशाना साहब या बीबी मुझे बनाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कोई फ्रॉडन हूं या क्या हूं, पता नहीं क्या चीज है जी। अब उन्होंने जी रशियन केक के ऊपर कहा हुआ था कि आपने तो शीर मार बना दिया, शीर माल के पता नहीं क्या था कि ये क्या बना के सामने रख दिया। जब नॉलेज ना हो ना तो बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज, मुझे सबसे ज्यादा इस चीज का तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आपकी जो टोन है वो बहुत ज्यादा हाई होती है आप जब बात कर रही होती है, तो इस पे थोड़ा काबू करें। देखिए मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मेरा तरीकाकार ये है बात करने का। मैंने इतने साल स्टार्टिंग में शायद मेरा ये तरीकाकार नहीं था। जब मैंने हजारों की तादाद में बच्चे ट्रेन किए, उनके साथ चीख चीख कर बात करके, तो आपके वोकल्स फट जाते हैं। आप इतना बोल रहे होते हैं, आप इतना बोल रहे होते हैं, 25-25 स्टूडेंट पे एक टाइम पर आप ट्रेन कर रहे होते हैं। जब वो ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते, वो तंग कर रहे होते हैं, तो फिर एक उस्ताद या टीचर या जो भी उनके सर पे खड़ा होता है, उसने बोलना है, उसने चीखना है, उसने इस चीज का मुजाहरा करना है कि भाई मैंने आप लोगों को ट्रेन करना है। और वो फिर क्या होता है, वो फिर ऐसा हो जाता है बंदा जैसे मैं हूं आपके सामने, कि फिर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम लोग, नहीं ऐसे करो ऐसे करो। आप लोगों को तो ओरिजिनली पता ही नहीं ना। आप लोगों ने वो क्या नाम है उनका, गॉर्डन रमजे देखा होगा कि वो भी अक्सर ऐसे ही बिहेव कर रहा होता है। तो जब तक मैं इस फील्ड में नहीं थी तो मैं कहती थी कितना बदतमीज बंदा है यार, इसको तो कोई तमीज और लिहाज नहीं है। जब मैं खुद इस फील्ड में आई तो मुझे पता चला नहीं यार, ऐसे ही होता है, आप तंग आ जाते हैं। तंग क्या, आप जब एक चीज अंडरस्टैंड, जैसे हमारा उस्मान है दुकान पे, और मैं एथो सिखा के एथो ले आवांगी ना, वो ऊपर से ऐसे नीचे गिरेगा। और रहना भी इसने मेरे पास है। वो मेरे, बस समझ लें बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी को निकालें। एक रोजगार लगा होता है बच्चों का, हमारी कोशिश होती है कि हम जितना उनको साथ, अगर वो एक चीज पे नहीं चल रहा तो हम उसको दूसरी चीज पर ले आए। तो ये सिस्टम होता है, ये एक उस्ताद का काम होता है कि अगर एक बच्चा एक चीज पे नहीं चलता तो आपने उसको दूसरी चीज पर आपने शिफ्ट कर देना है। तो सीन ऐसा है कि मेरी जो ट्यून है वो क्यों इस तरह अक्सर हो जाती है। मैं कहती हूँ कि अब आपने मुझसे पूछा तो ऐसे होगा, तो ऐसे क्यों हो जाता थी, ऐसे इसलिए हो जाता है कि जब मैं एक चीज बता रही होती हूँ, मैं सिखा रही होती हूँ, रेसिपी कार्ड मौजूद होता है और मुझे कहा जाता है ये तो आपने बताया नहीं, ये तो आपने दिखाया नहीं, यहाँ टाइम तो मेंशन नहीं किया, तो मैं क्या करूंगी, मैं गुस्सा करूंगी ना। तो फिर इसीलिए फिर मेरा ऐसा लहजा हो जाता है। तो आप लोग आदी हो जाए मेरे इस लहजे के, भाई मैं ऐसी हूं, मैं क्या कर सकती। हाँ जी जी, अब ये शीर मार वाले बंदे का मैं क्या करूं। कभी इसका मसला आता है कि अवन के ऊपर आ जाता है, पतीलों में कौन पिज़्ज़े बनाता है, पतीलों में कैसे बन सकते हैं, इनकी इतनी को तनकीद है। फिर इन्होंने कहा जी बेल्ट वाला अवन सबसे बेस्ट होता है। बिल्कुल जी, वो सिर्फ पिज्जा के लिए होता है। घरों में खवातीन बेल्ट वाला अवन नहीं रख सकती, जिसको कहा जाता है वो कन्वेयर अवन कहा जाता है, जो पिज्जा के लिए ओनली होता है, जो ऐसे स्लाइडली चल रहा होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हो, ओपन किचन में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो क्या मैं 10 से 15 लाख का अवन जो है वो बच्चों को रिकमेंड करूं। आपने शायद 40 लाख का बताया था जनाब, लेकिन पाकिस्तान में जरूरी नहीं कि हर ब्रांड चल रहा, लोग लोकल भी बना रहे हैं। तो लोकल जो है वो 5 लाख से उसका रेट स्टार्ट होता है और 10 से 15 लाख तक जाता है। और वो मैं रिकमेंड नहीं करती, वो सिर्फ उनके लिए है जो ब्रांड बनाना चाह रहे हैं। सपोज अगर मैं अपने कैफे को अब बड़ा करूंगी तो मैं फिर वो रखूंगी ओनली फॉर पिज्जाज एंड पास्ताज के लिए, जो हमारे फ्राइजेज होते हैं उनके लिए। ठीक है, डेक अवन हर खवातीन को मैं कहूंगी कि वो घर पर रख ले, वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि लंबाई में है, स्पेस में। अभी मेरी NS किचन वालों के साथ मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि आप हर बंदे को डेक अवन क्यों रिकमेंड करती हैं। तो मैंने उनको बताया कि देखें जी, खवातीन के लिए आसान है, उनकी मेंटालिटी के लिए आसान है। लोकली जो है हम बच्चों को ये बताते हैं वो 1 लाख की रेंज तक, छोटे से लेकर बड़ा 2 लाख तक आ जाता है। अगर हम इससे ऊपर जाते
तो वो जो अवन है वो 3 लाख पर चला जाता है। तो इसलिए हम हर बंदे को डेक अवन ही रिकमेंड करते हैं। इसलिए कहते नहीं आप उनको और भी अवेयरनेस दें। मैंने कहा हाँ वो हम देंगे, अब वो आप छोड़े, मैं घर की खवातीन के लिए सिर्फ डेक अवन रिकमेंड करती हूँ, मैं और कोई दूसरा अवन रिकमेंड नहीं करती। अगर आपके पास कोई मेरा जान पहचान का बंदा आ जाता है तो काइंडली उसको ट्रीट किया करें। अच्छा जी, तो ये बेल्ट वाला अवन जो है जनाबे अली, ये घरों के लिए नहीं है, ये मेरी आपके लिए स्पेशल बात है। प्लीज आप हर बात पे आकर अपना ठोका ठोकी ना ठोका करें। आपको जितना इल्म है आप भी कोशिश करें कि अपना इल्म लोगों तक पहुंचाएं। मैं पाकिस्तानी लोगों की मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली सिखा रही होती हूँ, जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं खुद से। ठीक है, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। बेशक मैंने क्लासेस ली, लेकिन वो क्लासेस का मुझे उतना ही फायदा हुआ कि मैं एक सर्टिफिकेट लेकर अपनी कबर्ड में रख लिया। ये जितना नॉलेज मेरे पास है ये मेरे खुद का गेन किया हुआ है, मेरे खुद का बनाया हुआ है। मैंने खुद अपने आप पे काम किया, मैंने खुद को खुद प्रमोट किया, मैं खुद को खुद आगे लेकर आई। फिर वही बात कि आप कहेंगे मैं इस मैं से मैं इतनी को तंग आ गई हूँ, ये वर्ड सुन सुन के हर बात पे आप खुद को मैं लेकर आ जाती हैं कि मैंने ये किया, ये मेरी रेसिपी है, ये मैं कर रही हूँ। तो क्या करूं, आपकी है चीजें, ना बताऊं मैं? भाई ये मेरा खुद की चीजें हैं, ये मैंने खुद बनाई है, तो क्या मैं खुद की तारीफ ना करूं? मैं क्यों ना करूं खुद की तारीफ? मुझे बताएं, आप मेरी जगह अपने आप को रख कर क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि जब आप कोई चीज क्रिएट करते हो, आपकी वो चीज पसंद की जाती है और उस चीज पे जब अगला इंप्लीमेंट करता है और आपको कहता है कि आपकी दी हुई रेसिपी से मेरा ये काम अच्छा हो गया, पहले नहीं होता था, तो आप क्या प्राउड फील नहीं करोगे? क्या आपको नहीं लगेगा कि ये तो यार वाकई मैं इस काबिल हूं, मुझे किसी ने इस काबिल बना दिया? सामने वाला आपको इस काबिल बना। तो जी इनके बहुत सारी तनकीद थी जो कि आज मैंने आंसर कर दिए। अभी सिर्फ 2 का किया, यानी ये हर वीडियो के नीचे मुझे तनकीद ही साहब कर रहे होते हैं, या बीबी हैं या जो भी हैं। अच्छा जी, सुलेमान साहब ने कहा कि मूस केक की भी रेसिपी जरूर दें। मूस केक की मैं रेसिपी दे चुकी हुई हूँ, आप एंजल मूस केक को जाकर वॉच कर लें। तैयबा है जी, मैं केक बनाती हूँ, बनता बहुत अच्छा है, सॉरी कप केक बनाती हूँ, बनते बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें अंडों की स्मेल आती है। तैयबा बच्चे मुझे पहले ये बताओ कि आप किसकी रेसिपी लगा रहे हो? अगर मेरी रेसिपी लगा रही हैं फिर मत कहना कि आप फिर खुद की बात क्या करूं? अब मैं खुद को भी कहते हुए मुझे हेजिटेशन होती है कि यार इतना मुझे टिकटॉक पे भी कहा जा रहा है, यूट्यूब पे भी कहा जा रहा है, मुझे फेसबुक पे भी अक्सर मेरे वीडियो देखते हैं तो मुझे मैसेज करके कहते हैं आप जरा खुद को जरा मैं में जरा कम रखें। एनीवेज, आप पहले मुझे ये बताएं कि आप किसकी रेसिपी लगा रही हैं। अगर मेरी चैनल की रेसिपी है या मेरी यूज कर रही है, मैं नहीं मानती कि उसमें से स्मेल आएगी। और फिर इन्होंने कहा है कि मैं लेमन एसेंस भी डाल रही हूँ, मैं उसमें वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ, यानी दोनों एसेंस डाल रही हैं। मैं जितना बच्चों को मना करती हूँ कि इन एसेंस की लाइफ से बाहर आओ, इसने डबल ट्रिपल एसेंस डाल दी और अंडों की स्मेल नहीं जा रही। यहां से श्योरिटी हुई कि मेरी रेसिपी नहीं हो सकती। हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि जो बैटर बच गया हम इसको फ्रिज में रख दें। कौन कहता है बचा हुआ बैटर फ्रिज में रखना है? मोल्टन लावा का रखा जा सकता है, और या मैंने आपको फज केक का बताया था, जो मैंने फज केक बनाना सिखाया था ना, वो कप्स के अंदर वो मॉइस्ट सा, उसको आप रख सकते हो। ठीक है, और कोई चीज फ्रिज में नहीं रखनी, कोई बैटर बचा के फ्रिज में नहीं रखना। जिसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भर के चला जाता है अंडों के साथ, उसको तो काइंडली बिल्कुल भी नहीं रखना होता। ये चीज पल्ले बिठा लो। अच्छा जी, बुकलावा केक की फरमाइश आई भी है कि बुकलावा केक की फरमाइश हमारी पूरी कर दी जाए। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फौरी नहीं हो सकती, जैसे कि बुकलावा शीट जो है वो मुझे बनानी पड़ेगी, उसके लिए प्रॉपर एक टाइम रिक्वायरमेंट होती है। जब वो मेरे पास प्रॉपर तरीके से आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला बुकलावा केक की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। कौन कहाँ से मिलेंगे, ये मेरी कौन वाली वीडियो के ऊपर मैसेज आया हुआ, मैंने बताया भी हुआ है कि कहाँ से मिलेंगे कॉर्न्स। देखें, आप चले जाए, बड़े स्टोर्स सब पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन जब आप कॉर्न्स का काम करना चाहेंगे तो फिर आपको डील करनी पड़ती है। आपने क्या करना होता है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना होता है, फिर आपको जो कॉर्न्स हैं वो कंपनी वाले देकर जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं देते। जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो ये बल्क सामान उन्हीं के साथ जो है वो मिलता है, वरना आपको बाहर से लेना पड़ता है। जैसे मार्केट में है, आप जैसे लतीफ वाले हैं हमारे पास, इस तरह से कोई रेस्टोरेंट सप्लायर वाले लोग होते हैं, मार्केट्स होती हैं, तो वहां से बाय करनी है। आप चले जाएं इधर मेट्रो चले जाएं, वहां से मिल जाएंगे। कामिल खान आपको कॉल की थी, वीडियो नहीं चल रही जी। वीडियो का मुझे पता चला है कि काफी मसले आ रहे हैं। अब मैंने अपना एडिटर चेंज किया है, मे बी के एडिटर की वजह से भी इशू आ रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल वाली वीडियो पे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, इसका मतलब मैंने एडिटर चेंज कर लिया है। आई होप सो कि अब ये कंप्लेन नहीं आएगी।
अच्छा जी, फरा अली है शायद कोई, बॉम्बे बेकरी केक। जरूर नेक्स्ट वीक में या एक दो दिन में वीडियो आ जाएगी। फरीद अहमद, आज आपको कॉल की आपने नहीं उठाई, अगेन कॉल की नहीं उठाई। मैंने वही बताया, मेरा एक अदद फोन है, इसी में वीडियो बनानी है, इसी में वीडियो चलनी है, इसी ने वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करनी है, और इसी पे मैंने जो है वो अपने जो है ऑर्डर्स लेने हैं, इसी पे मैंने अपनी मीटिंग्स के मसले हल करने हैं, इसी पे मेरा ग्रुप बना हुआ है। एक फोन, एक जान और एक मैं, बस सब कुछ मैंने एक एक रखा है। तो काइंडली जब कभी मैं कोई कॉल किसी की अटेंड ना करूं तो मैसेजेस की ऑप्शन मौजूद होती है, वॉइस नोट भेज दिया करें, इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। फ्रॉस्टिंग में जो आप क्रीम यूज की थी वो तो आपने बताया नहीं कौन सी की थी। देखें, ये कपकेक वाली फ्रॉस्टिंग की बात हो रही है, जो मैंने बाइट साइज कपकेक्स कराए थे, जिसमें मैंने कोको पाउडर के साथ फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाया था। तो बेटा जी, उसमें हमेशा फ्रॉस्टी क्रीम यूज करती हूँ या मैं रिचेस यूज करती हूँ, मैं तीसरा कोई ब्रांड यूज नहीं करती हूँ, तीसरा कोई ब्रांड यूज नहीं करती। ठीक है, तो ये दो क्रीम्स हैं, ये मैंने बहुत दफा दिखाई है अपने चैनल के ऊपर, मैंने वीडियोस भी बनाई है, क्रीम को विप करने का तरीका भी बताया है, रेड फ्रॉस्टिंग बनाना भी सिखाया, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। अच्छा जी, आपने जो ग्लेज बनाई शुगर के साथ, उसमें क्या डाला था? माहरूख असलम है कि अकरम है? अकरम है शायद। अच्छा जी, देखें, ये डोनट वाली वीडियो की बात कर रही हैं। डोनट वाले में जो मैंने ग्लेजिंग करना सिखाया था, तो उसमें मैंने क्या डाला हुआ? उसमें मैंने सिर्फ 3 चीजें ऐड की थी, रेसिपी में मौजूद थी ग्लेजिंग। पूरी वीडियो देख ले, आपको दोबारा से समझ आ जाएगा। जो रेसिपी कार्ड होता है वो जरूर फॉलो किया करें। उसमें मैंने आइसिंग शुगर डाली थी, उसमें हल्का सा बटर ऐड किया था। सपोज अगर 100 ग्राम आइसिंग है तो उसमें आपने 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देना है और 2 टेबलस्पून पानी डाल के उसकी ग्लेज बना लेनी है। अगर आपकी ग्लेज पतली हो जाए, उसमें थोड़ी सी और आइसिंग शुगर ऐड कर देनी है और उसको लिटिल बिट माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव करने से वो जो ग्लेज है ना, चीनी जो है वो स्मूथ हो जाती है, ग्लेज स्मूथ हो जाती है। माइक्रोवेव करेंगे ना 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड के लिए, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। जब आप माइक्रोवेव करेंगे आपकी ग्लेज रनी होगी, जैसे उसको हवा पड़ेगी वो ठंडी होना शुरू हो जाएगी और वो जमना शुरू हो जाएगी। जब आप देखें आपकी ग्लेज ठंडी हो रही है, अगेन माइक्रोवेव करें, अपना डोनट ऐसे डिप करें, निकालें और वो सेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ईका और ब्रेड इम्प्रूवर एक ही चीज होती है? जी बिल्कुल, ईका पाउडर और ब्रेड इम्प्रूवर एक ही चीज होती है, दोनों में से एक यूज करनी है। जो लोग मुझे ये कहते हैं हमारी ब्रेड्स नरम नहीं बन रही, डोनट नरम नहीं बन रहे, अगर आप लोग ईका पाउडर या ब्रेड इम्प्रूवर नहीं ऐड करें तो इसका मतलब यही है कि उन दोनों के बगैर आपकी चीज जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। जैसे ईस्ट के बगैर डोनट नहीं फूलेगा, ब्रेड इम्प्रूवर और ईका के बगैर आपका जो डोनट है वो नरम नहीं बनेगा। दही को, एक और क्वेश्चन है, शायद इन्हीं का ये किसी और का है, दही को स्किप करके उसमें हम बटर मिल्क ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बहुत दफा बताया है। जिस किसी रेसिपी के अंदर मैंने दही बताया हुआ है और दूध बताया हुआ है, अब दोनों चीजों में फर्क है। 20 ग्राम अगर दही है और 20 ग्राम दूध बता रही है, मैं सपोज कर रही हूँ, रेसिपी में ऐसा है नहीं कि 20 ग्राम दूध और 20 ग्राम अगर दही है ना, और आपके पास दही पड़ा हुआ है और दूध नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप 40 ग्राम दही ऐड कर दोगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और सपोज आपके पास दही नहीं है, और सपोज आपके पास दही नहीं है और दूध पड़ा हुआ है, तो उसमें दही और दूध दोनों जाना है, तो फिर आप क्या करोगे? बटर मिल्क बनाकर ऐड करोगे, तो वो 40 ग्राम होगा। कैसे? 20 की रेशो, जो दही की 20 ग्राम की रेशो है ना, वो आपने दूध के साथ ऐड कर देनी, यानी दही को स्किप करके उतना ही आपने ग्राम दूध का बना के, तो 40 ग्राम दूध हो गया। अब फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 40 ग्राम दूध कैसे हो गया? जैसे 20 ग्राम दही है, 20 ग्राम दूध है, ठीक है, दही नहीं है तो दही की जगह भी आपने 20 ग्राम दूध ऐड कर देना है और उसको आपने बटर मिल्क बना लेना है। यानी बटर मिल्क कैसे बनेगा? 40 ग्राम दूध हो गया, उसमें 1 खाने का चम्मच जो है लेमन जूस का ऐड कर देना, और दूध आपका जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर नहीं है रूम टेम्परेचर तो इसको हल्का सा आप गर्म कर लें, तो फिर इसमें डालेंगे तो ये बटर मिल्क बन जाएगा। ठीक है जी, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्राइंग पैन को तो जरा वॉश कर लिया करें, आपके पैन्स बहुत गंदे होते हैं, ये भी मुझे आया। कोई गंदे नहीं होते भाई, जितना मेरा सारा दिन का काम होता है वो पक पक के चीजें, वो चीजें ऐसी हो जाती हैं और वो क्लीन्ड ही होते हैं, वॉश्ड ही होते हैं। काइंडली मेरे फ्राई पैन के ऊपर नजर ना मारा करें। आप जाएं कभी रेस्टोरेंट के अंदर, मेरा जी चाहता है कि ऐसा हर बंदा या बंदी जिसको ये फील होता है कि हम गंदा काम करते हैं, इनको मुझे रेस्टोरेंट के चक्कर लगवाने चाहिए। जो बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स है ना, तो इनको लेकर जाना चाहिए। जब वहां की जाके लोग ट्रेस देखे ना, ये तोबा तोबा करेंगे
वो क्यों? वो गंदे नहीं है, वो बेक हो के पक पक के उनकी ये हालत हो चुकी होती है। सारा दिन कुकिंग प्रोसेस से ये चीजें गुजर रही होती हैं और फिर कलर उतर चुके होते हैं, वो क्लीन ही होते हैं मेरी जान, वो गंदे नहीं होते। प्लीज आप माइंड ना किया करें, आप लोग ये चीजें मत नोट किया करें। मैं एक प्रोफेशनल चैनल चला रही हूँ, मैं कोई वो वाला शशकों वाला चैनल नहीं चला रही कि हर 2 दिन के बाद मैं एक नया पैन ले आऊंगी, नया बर्तन लाकर आपके सामने रखूंगी। रेसिपी किसी काम की नहीं होगी, लेकिन सिर्फ मेरे बर्तन और शशके देखकर आप लोग उस रेसिपी को फॉलो कर रहे होगे। तो मेरा इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं है, ना मेरा खुद पे ध्यान है। आप जैसे इसके कहते हैं कि आप इतनी सादा तबीयत की है, बिल्कुल मैं सादा औरत हूँ, मैं नहीं हूँ उस टाइप की कि मैं उठूं और मैं तैयार श्यार हूँ और मैं निकल जाऊं। जी, जहां मुझे तैयार होकर जाने की जरूरत है वहां मैं जरूर करती हूँ, जहां मुझे जरूरत पेश नहीं आती मैं नहीं आती। सपोज जैसे कल मुझे समीना मिलने आई, उन्होंने कहा कि प्लीज अर्जेंट है, आप मुझे मिलने के लिए आ जाए। मैंने उन्हें कहा मैं सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं आपको दे सकती समीना, मैं मजबूर हूँ। ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम मैं घर से नहीं निकल सकती, क्योंकि उसमें मेरा किचन का टाइम होता है, मेरे बच्चों का टाइम होता है, बच्चे स्कूल से आए होते हैं, मैंने उनको वो देखना होता है। तो मैं जिस भी हालत में थी मैं उठकर चली गई। यानी मैंने खुद को नहीं देखा कि मेरी सैंडल कौन सी है, मैंने शॉल कौन सी, क्योंकि मैं यही शॉल लेकर बाहर निकलती हूँ। अब तो उसकी भी हालत बुरी हो चुकी है, क्योंकि वो इतनी कंफर्टेबल है मेरे लिए कि वो इधर से उधर नहीं होती। जो मैं शॉल लेकर आप मेरी व्लॉग वाली वीडियो में देख रहे होते हैं, मैं उसमें इतनी कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि मैंने मर्दों में खड़े होना होता है। स्वेटिंग से मेरा बॉडी नजर नहीं आ रही होती, मेरी बॉडी नजर नहीं आती है कि मैंने क्या पहना है और क्या नहीं, तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो अब इस तरह वाली शॉल मुझे अभी मिल नहीं रही, नहीं तो मैं एक नहीं ले लूंगी। तो यही बात है कि मैंने नहीं देखना कि मैं किस कंडीशन में मैं मिलने निकल जाती हूँ। तो डोंट माइंड, ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है कि आप ये लोग मुझे ये जज कर रहे हैं कि मैडम थोड़ी सी ज्यादा ही सिंपल है, तो ऐसा नहीं है। बात ये है कि मेरी जिस बंदी ने 12 घंटे किचन में गुजारने हैं, वो अपने आप को तैयार तो नहीं रख सकती ना, उसने तो ऐसे ही रहना है। इसलिए फिर मैंने बड़ी बड़ी शॉल्स, वही बड़ी शॉल होती है मैं ओढ़ती हूँ और मैं निकल जाती हूँ, जिस किसी को भी कोई इशू होता है, यानी कोई भी मुझे मिलने आता है। जाहिर है ओपन जगह है, लोग आते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादातर मर्द होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं, लेकिन उनमें मर्दों की तादाद, स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा होती है। फिर मैंने अंदर किचन में भी मर्दों में ही खड़े होकर काम करना होता है, तो मैं ये इस तरह से अपने आप को वहां नहीं लेकर जा सकती। अच्छा जी, आयशा कह रही कि कुकिंग रेंज इस्तेमाल करते हैं, उनका भी टाइम और टेम्परेचर बता दिया करें। आप सिर्फ जो है वो जो कन्वेक्शन और दूसरों का बता रही होती हैं। देखें आयशा, आप तो खैर ये बात आपकी बिल्कुल सही है आयशा कि मैं नहीं बताती, मैं ज्यादातर रॉड और ये वाले ही ओवंस का बता रही होती हूँ। कुकिंग रेंज का मेरा खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं इतना जरूर कहूंगी कि 320 तक आपने उसको रख कर बेक करना है, जो आपका कुकिंग रेंज है। ठीक है, आप जो भी हैं मेरे साथ अपने कुकिंग रेंज का टेम्परेचर शेयर कर दीजिएगा। नंबर जो है वो मेरा व्हाट्सएप का मौजूद है, उसके ऊपर वहां से जाइएगा और ले लीजिएगा चैनल के ऊपर से, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा अपने नाम के साथ और पिक्चर के साथ, मैं बता दूंगी। फौजी है, क्या घी को मेल्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं बिस्किट के लिए? जी, मेरे पास घी के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। मैं कोई भी बिस्किट की रेसिपी बना लूं, मैं कोई भी कुकी की रेसिपी बना लूं, उसके ऊपर पहले टका के घी का मैसेज आता है कि आप लोगों को शॉर्टनिंग बनानी नहीं आती। घी तो रखा हुआ है आपने, तो उसको प्रोसेस से गुजार लो ना, उसकी शॉर्टनिंग बना लो। मैंने शॉर्टनिंग बनाने की वीडियो भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, सिर्फ इतना लिखना है शेफ लाइव विद शेफ नाजिया शॉर्टनिंग रेसिपी, तो आपके सामने आ जाएगी। खुदा के लिए एक प्रोसेस है, प्रोफेशनल प्रोसेस है, आप उससे गुजर जाएं। आप लोग क्यों बजिद होते हैं कि हमने घी के साथ ही कार्रवाई डाली? वो इसलिए कि मैंने देखा है कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो घी के साथ चीजें बनाना बता रहे होते हैं। घी के साथ आज आपको हम टी केक बनाने का तरीका बताएंगे, ऐसे टका के व्यूज आते हैं उसके ऊपर, ऐसे टका के व्यूज आए होते हैं घी के साथ बिस्किट बनाने का तरीका। व्यूज पे व्यूज, यानी व्यूज लेने के लिए हम अगले बंदे के दिमागों के साथ खेल जाएंगे। ये वही लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं है, वो दूसरे लोगों की वीडियोस को उठाते हैं, उनको देखते हैं, उनकी रेसिपी लिखते हैं और खुद अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं बना के, और उसका थंबनेल चेंज कर देते हैं। तो प्लीज जो बिस्किट जो भी काम करना चाहते हैं, जो घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने फूड के अंदर, रेसिपीज के अंदर, उसको एक प्रोसेस से गुजार लो। अगर आप बाजिद हो कि आपने मेहनत नहीं करनी है, आपने शॉर्टनिंग नहीं बनानी है, उसमें मेहनत आएगी, तो फिर घी को मेल्ट करो, जो आप तरीके मुझे बता रहे हैं, फिर आपने उसी तरीके से चलना है। फिर वो मेरा बताया हुआ तरीका नहीं है, वो आपका खुद का
उठाया हुआ तरीका है कि घी को मैं पकड़ूंगी, उसको मैं मेल्ट करूंगी, वो पतला हो जाएगा, उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी, वो दाना खत्म हो जाएगा। ये मैं चीजें बता रही हूँ आपकी, वो दाना खत्म हो जाएगा, वो शॉर्टिंग जैसे ही गया। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगी, उसमें चीनी डालूंगी, उसको बीट करूंगी, तो बात तो बन गई बेटा, केक बन जाएगा। उसमें से आपका केक तो वो जरूर बन जाएगा, बिस्किट भी बन जाएंगे। कोशिश करो कि ये सारे हम बेकरी वाले पागल थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि हम आपको मेहनत करने पे मजबूर करेंगे। कोई तो तरीका होगा ना, कोई तो उसका टेक्सचर बनेगा ना। घी के साथ क्या आएगा, शॉर्टनिंग के साथ क्या आएगा, बटर के साथ क्या आएगा, कोई तो टेक्सचर उसका बनेगा ना, कोई तो फ्लेवर महक आएगी ना। तो बस ये बात होती है कि अगर आप घी को मेल्ट कर लेके उसको ठंडे पानी में डाल के उसकी शॉर्टनिंग बनाकर निकालोगे, तो वो जो प्रोसेस होगा वो 100% एक्यूरेट प्रोसेस होगा, बजाय इसके कि आप जी घी को वही जो अभी मैंने बताया मेल्ट कर लूं, ठंडा कर लूं, चीनी डाल लूं, बीट कर लूं, तो हो तो गया। अभी भी हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि वो प्रोफेशनल तरीका नहीं होगा। अच्छा जी, जिनका कोको पाउडर, एक और क्वेश्चन है कि कोको पाउडर जिनका तेज होता है यानी ब्लैक होता है, क्या वो 50 ग्राम ही डालेंगे? अब हर कोई तो डार्क कोको पाउडर नहीं ला रहा ना, 5-5 हजार केजी वाला तो कोको पाउडर आप यूज नहीं कर रहे, जो बहुत ओवर डार्क होता है, जो ब्लैक होता है, जो ज्यादा ही कड़वा होता है, तो जाहिर है वो तो नहीं हम डाल रहे हो, ना ही वो कोई आप में से डालेगा। जो फर्स्ट और सेकंड रेंज होती है उसका जो लेवल होता है वही सब यूज करते हैं, एक लाइट एक लिटिल बिट डार्क, ठीक है। जो लिटिल बिट डार्क कोको होता है, जैसे मलेशियन का, कैलिबोर्ड का होता है, मजोला होता है, तो जी वो आपने 50 ग्राम ही डालना है। आप उसका ग्राम कम नहीं कर सकते, ग्राम कम करेंगे तो जाहिर है कंसिस्टेंसी में फर्क आएगा। डार्क डालेंगे तो कलर चेंज करेगा, अपना जो होता है ना आपका स्पॉन्ज, वो डार्किश हो जाएगा, वो मजीद मजे का हो जाएगा। उसका जो फ्लेवर होगा ना वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप लेयर्स का पसंद करते हैं, आपके दिमागों में बैठा हुआ है, कि फिर वो वैसा हो जाएगा। अगर आप लाइट कोको यूज करते हैं, जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियो में दिखाती हूँ, मैंने दोनों ही रखे होते हैं बाज़ दफा, क्योंकि सीन ऐसा होता है कि कहीं मुझे लाइट यूज करना होता है, कहीं मुझे डार्क यूज करना होता है। अब ये भी एक ट्रिक है, ये भी बहुत लंबा एक लेक्चर होता है कि जी डार्क और लाइट को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये चीजें बहुत बड़ा एक लेक्चर है, ये भी इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन लाइव वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम बेकर्स जो हैं या बेकरी वाले जितने भी शेफ हैं वो ऐसे क्यों करते हैं। यहाँ कॉस्ट कट की बात आती है तो ये इंशाल्लाह ताला लाइव में डिस्कस करूंगी, एक लेक्चर रख लूंगी इसके ऊपर। लावा केक में उन्होंने कहा है ये जो आपका फज केक है ये तो लावा केक है, ये तो फज नहीं है, ये तो लावा की तरह की रेसिपी लग रही है, बिल्कुल लावा की तरह की ही है, लेकिन लावा की नहीं थी, वो फज केक की रेसिपी थी, ठीक है जी। कुकिंग विद मीराबाई, शायद चीनी की जगह स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या स्पॉन्ज के अंदर स्टीविया आप कितना इस्तेमाल करोगे, वो 25 से 30 ग्राम से ऊपर नहीं जाना होता, वरना वो कड़वाहट देता है। 1 पाउंड का केक 445 ग्राम का होता है। बेकिंग के बाद पैकिंग के बाद 420 ग्राम का होगा, तो क्या 1 पाउंड का होगा? जी बिल्कुल भी नहीं, वो बेंतो कहलाएगा। आपने जब उसको पैक कर दिया तो जाहिर है वो 400 ग्राम का हो गया। 350 से 400 ग्राम बेंतो होता है, यानी हाफ पाउंड होता है, ये याद रखिएगा। 450 से 500 ग्राम 1 पाउंड होता है, चाहे वो पैकिंग कर ले चाहे विदाउट पैकिंग कर ले। लेकिन हम जो कस्टमाइज काम करते हैं हमेशा हमारा जो है 1 पाउंड वो 600 ग्राम तक चला जाता है, बेंतो जो है वो 450 ग्राम तक चला जाता है। तो काइंडली ये नहीं करना, उसको 1 पाउंड कंसीडर नहीं कर। मार्केट कर रही है, जितनी भी बेकरी शॉप्स हैं वो ऐसे करती होंगी। अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, जो वो बंदी जो है वो 2 टियर केक 1 पाउंड का बनाकर सेल कर रही है। जब मैंने उनको बोला कि इसका वेट करो तो वो 700 ग्राम था। मुझे बताएं कितना बड़ा लॉस था उस बंदी का। 600 रुपए में वो 700 ग्राम केक दे रही थी और मैं इतना परेशान हुई। मैंने कहा बेटा ये क्या है, मैंने उसको बोला मुझे वेट करके पिक्चर भेजो, उसने कहा कि 700 ग्राम। जब मैंने देखी तो वो 2 टियर केक था, लेकिन वो क्या था, वो 1 पाउंड बेंतो बना रही थी और 2 टियर बना रही थी और वो 700 ग्राम का था। मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम अपने हाथों से एक चीज बनाकर अपना नुकसान कर कहती, तभी तो मैं कहती मेरी बचत क्यों नहीं हो रही है। बेटा वो तो 100 रुपया भी नहीं रख रही, ये नुकसान है कि वो 100 रुपये भी नहीं रख रही, वो जिस चीज से उठा रही है वो अगले बंदों को सेल कर रही है। तो कह रहे हैं कि हम अपनी अर्निंग कर लें और इन बेचारे लोगों को हम मिस यूज कर लें।
मेरे पास भी आया था जी, केक बनाकर सेल करते हैं आप, हमारे साथ रेट बनाएं, और रेट जो है वो हमारी पसंद का होगा, काम भी उनकी पसंद का होगा, जो चीजें मैंने जज की। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई उस मीटिंग में कि इनको नीडी लोगों की जरूरत है, इनको प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है। जो प्रोफेशनल है वो जज कर लेता है, सामने वाला बंदा, वो नॉन प्रोफेशनल बंदा भी जज कर लेता है कि हाँ इसके पास इल्म है और सारा कुछ है। तो जब उन्होंने भी मुझे बताया कि हम किसी से उठा रहे हैं और हम इस रेट से उठा रहे हैं, तो आप हमें इस रेट से दें। मैंने कहा कि मैं कुछ केक आपको इस रेट से दे सकती हूँ, हर केक मैं आपको इस रेट पर नहीं दे सकती। तो जी उन्होंने अभी तक मुझे कॉल नहीं की, क्योंकि उनको भी पता है कि मैडम के साथ काम करना आसान नहीं है। मैडम प्रोफेशनल बंदी है, इनको ग्रामीज का भी पता है, इनको तरीकेकार का भी पता है, सारा बेनिफिट वो कंपनी खुद रख रही थी। और उस बंदी से, वो जिस बंदी से भी केक ले रहे हैं, चाहे वो जिस हिसाब से भी उठा रहे हैं, नुकसान उस बंदी के हिस्से जा रहा है। इसी तरह मेरे पास भी 2 दिन पहले यही बंदी जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि 700 ग्राम केक टू टीयर में उसने दिया, तो मैंने उसको थोड़ा झंझोड़ा हिलाया कि आप अपना नुकसान कर रही हैं बेटा, आप ऐसे मत करें। आप मुझे कह रही कि कॉस्ट कैसे मैं पूरी करूं, मुझे समझ नहीं आता, मैं जितनी चीजें लाती हूँ मेरी लग जाती है, मेरी बचत नहीं हो रही, 200-300 बचत होती है, तो आप मुझे कहती हैं कि अच्छा 200-300 कैसे हो रही है 3-4 केक देने के बाद। इमेजिन, 3-4 केक देने के बाद, यानी हम नीडी लोगों के जरूरत बनने की बजाय हम उनका फायदा उठा रहे हैं, हम सारे फायदे अपनी जेब में डाल रहे हैं, सामने वाले को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरा बड़ा उनके साथ ये रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी इन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कि खुदा का खौफ करें, आप लोग सारा बेनिफिट खुद रख रहे हैं और दूसरे लोगों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसी तरह मेरे पास भी जो ऑफर्स थी, मैंने उसको भी क्रॉस कर दिया कि नहीं भाई इस तरह नहीं करना, आप या तो एज अ शेफ हायर कर ले, मैं आपको बेनिफिट दे देती हूँ, ठीक है, या फिर आप क्या करें, आप उन्हीं नीडी लोगों से फिर करवा ले। अगर मुझसे करवाना है तो फिर आपको मेरे साथ तो थोड़ा सा कंपलसेट करना होगा, कुछ मैं आपके साथ करूंगी, कुछ आप मेरे साथ करेंगे, तो फिर ही कंपनीज चलती हैं, ऐसे नहीं चलती। इसी तरीके से लड़कियों, जो भी काम करो सोच समझ के करो, मत किसी के इस्तेमाल की जरूरत, मत किसी की जरूरत बनो। ठीक है, आपने अपना काम चलाना है, कुछ टाइम के लिए आप किसी की जरूरत बन जाओ, लेकिन हमेशा उसके साथ ये कंपलसेट नहीं करना। उनके साथ आपको डील बना ले कि हर केक आपको इस रेट पर नहीं मिलेगा, ये वेट होगा, ये वेट है, इस वेट के मुताबिक मैंने आपके साथ प्राइस एडजस्ट करनी है। बेंतो का 400 से 350 से 400 ग्राम होता है, पैकिंग डल गई तो वो 420 ग्राम चला गया, ठीक है। तो वो 400, 350 से 400 वाला केक जो है बेंतो का, अब वो भी डिपेंड करता है, फ्रेश क्रीम है, डिपेंड करता है घनाश है, डिपेंड करता है बटर क्रीम है, डिपेंड करता है चॉकलेट बटर क्रीम है, ठीक है। तो हर एक का डिफरेंट रेट है। जैसे कि अब क्रीम वाला है 450 ग्राम 700 रुपए से नीचे नहीं देना। अच्छा, अब मैंने जब उनको अपने केक दिखाए इतने इतने से, तो वो कहते हैं इतना छोटा, हम तो इतने बड़े बड़े केक 700 रुपए में ले रहे हो। मैं क्या, जाओ बीबी कम करो जाके, मैं कितने फंस गई। तो यानी वो जो बंदी जो आपको इतने इतने बड़े केक दे रही, मैंने कहा मुझे तरस आ रहा था उस लड़की के ऊपर, या अल्लाह वो कौन बंदी है, वो कौन है। मैंने कहा मेरी मीटिंग करा दे, मैं उसकी आरती उतारूं और उसको थोड़ी अक्ल ही दे दूं बेचारी को, उसका नुकसान हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं। तो खैर, जरूरतमंद का एहसास करें और उसको अपनी जरूरत जो है उसके तहत आप उसका नुकसान ना करें, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, 500 ग्राम 550 ग्राम 1 पाउंड होगा, 1200, 1300, 1500 रेट होता है उसका। बेंतो में जाना है तो 700 रुपए फ्रेश क्रीम से रेट शुरू करते हुए 1200 तक जाएंगे। क्यों, डिपेंड करता है फ्लेवर क्या। बटर क्रीम 1200, ठीक है, उससे नीचे नहीं आना, क्योंकि 1 पाउंड का तो वैसे ही बटर क्रीम 2200 का, तो उसका जो बेंतो है वो आपने 1200, 1400, 1500 डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली चलना है। इसी तरह हर चीज डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली रेट चलते हैं, क्योंकि जैसे विंटेज केक है वो क्रीम फ्रॉस्टिंग बहुत ज्यादा ले जाते हैं, उनका वेट बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो 500, 600, 700 वाली बात नहीं होती। विंटेज केक आपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली उसका रेट लेना होता है। मैं फिर कहूंगी, डिजाइन के अकॉर्डिंगली चलें, वेट करके चलें, फिर अगले बंदे के साथ डील करें। तो बहुत शुक्रिया जी जो मेरी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं कि हमने आपके पिज्जे बनाए, परफेक्ट बने। अभी रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि हमने आपका चीजेस वाला क्राउन क्रस्ट पिज्जा बनाया और वो परफेक्ट बना और वो सेम रेसिपी है। हम बहुत खुश हुए कि किसी ने ऑनेस्ट होकर हमारे साथ रेसिपी शेयर की। तो बहुत शुक्रिया आपका दुआ में याद रखने के लिए, उन सब लोगों का जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, जो मुझे देखने के लिए होते हैं कि मैडम की रेसिपी कब आएगी, क्यों नहीं आती, चीजें नहीं आती, लोग उदास होते हैं, लेकिन प्लीज जब आ जाए तो सब लोग टिक कर रेसिपी देखा करें ताकि उसकी रीच ऊपर जाए। ये तो मैंने अपने चैनल के सिर्फ ये कुछ सवालों के जवाब आपको दिए हैं।
और भी बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह ताला फिर 1 महीने के बाद Q&A वीडियो आया करेगी। और क्योंकि ये लोग ज्यादा मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आपकी जो पहले Q&A वीडियोस आती थी बिल्कुल वैसी रखें, क्योंकि वो हम सेव कर लेते थे और कोई भी हमारी क्यूरीज होती थी तो वो हमें पता होता था कि हमने उठाना है। मुझे लगता है कि जो लोग लाइव वीडियो से शायद बोर हो जाते हैं, वो लाइव सेक्शन में जाके उसको देखते नहीं है। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग काइंडली जो है कि लाइव वीडियो जरूर देखा करें। वो सिर्फ लाइव आके वहां खत्म नहीं हो जाता, वो सेव हो जाता है। लाइव जाया करें, वहां देखा करें, आपके लिए बेहतरी है। लाइव क्लासेस पढ़ी होती हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को और देखने को मिलती है। तो चले जी, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। देखते हैं कि किस चीज पर एपिसोड आएगी और क्या बनने जा रहा है। Q&A इसलिए बनाया कि काफी ज्यादा क्वेश्चन है जो कि मैं लाइव नहीं दे पाती। अगर मैं लाइव दूंगी तो फिर लाइव में लोग यही होता है कि आप रेसिपी के लिए आई हैं तो रेसिपी बताएं। तो ऐसा ही होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं कोशिश करूंगी Q&A में दे दिया करूं, और जो रेसिपी है पहले रेसिपी डिस्कस होगी, उसके बाद जो आपके जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके सवाल जवाब हुआ करेंगे। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ नाजिया, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया, और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे चैनल को। मुझे लगता है मैं ज्यादा नहीं कहती लोगों को कि सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। आप जितना मुझे सब्सक्राइब करेंगे मेरे ये होगा कि चैनल आगे जाएगा और लोगों तक पहुंचेगा। तो इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। यही फायदा है कि मैं काम करूंगी, मेरा दिल करेगा कि मैं काम करूं। देखिए, अगर मैं काम कर रही हूँ इसी वजह से कर रही हूँ ना कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, मेरा भी कोई बेनिफिट हो रहा है। तो जब मेरा कोई बेनिफिट ही नहीं होगा तो मेरा दिल तो नहीं करेगा ना कि मैं आऊं और मैं सबको अपना इतना पर्सनल टाइम दूं और अपनी स्पेशल रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चले जी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।